हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए रियल पेपर। फाइनली हमें मिल गया है रियल पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के लिए। मैथमेटिक्स का हम देखेंगे मैक्सिमम 75 मार्क्स का है। आपको 75 में से 75 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप इन सभी क्वेश्चन को अटेंड करके जाइएगा, आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे अपने एग्ज़ाम में। हम देख लेते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। कौन सी परिमेय संख्या? 25 क्या है हमारी परिमेय संख्या। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है 5 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का मान होगा तो 5 की पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ओके, तो इसमें देख लेंगे बी नंबर वाला आंसर हमारा सही है। इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का संक्षिप्त रूप माना गया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर √5 का दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, तो हम देखेंगे आसांत व अनवसानी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण y बराबर 3x + 5 का इसका आंसर देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए, आप इसको देख लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र खाली स्थान होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, समीकरण 0-1 का आरेख खाली स्थान अक्ष पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सभी समकोण एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। इसके बाद हम 5 नंबर देखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6-7 देख लेंगे, सम दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वह कहलाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संपूरक कोण कहलाते हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखेंगे सत्य सत्य चयन करना है, चुनना है हमें कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 नहीं होते हैं। आपको अगर इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट के रियल पेपर चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने हिंदी के रियल पेपर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैं ऐसे ही आपको 10th 11th सभी में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वर्ग अंतराल 10-20 से ऊपर में ऊपरी सीमा 10 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो ये सही है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर बिंदु -1 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त केंद्र को वृत्त की किसी बिंदु सत्य है। फिर हम देखेंगे इसका नंबर 7 नंबर देखेंगे, ऋजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। इसके बाद आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू फॉल्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास पहुंचते हैं, तो देखेंगे सही जोड़ी मिलाना है, तो आप देख लीजिएगा एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, फिर आप देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण ये x बराबर 0 हो तो आप मान रख के देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आप देख लीजिए 7 है, 7 नंबर का सही जोड़ी है, 6 नंबर का सही जोड़ी है, 7 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। इसके बाद आप देख लीजिए मैच द कॉलम, आप देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, तो हम देखेंगे बहुपद px + 3 का शून्य क्या है। शून्य का आप निकाल लीजिए, नॉर्मली से निकल जाता है। 5x बराबर हम कर देंगे -3, फिर x बराबर हम क्या कर देंगे -3, और फिर इसके बाद -3 हो जाएगा और बटे में 5 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा शून्य हमारा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, समीकरण ये y बराबर ये है को व्यापक रूप में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -4 3 के इस चतुर्थांश में स्थित है। आप इन सभी की सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यदि किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 3 आसन्न बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। इसके बाद हम 6 नंबर देख लेंगे, वृत्त की जीवा और छेदक रेखा को
चित्र में दर्शाना है। फिर हम देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है 3 + √3 और 3 - √3 को सरल करना है। अगर आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करते नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पर मैथमेटिक्स के 9 चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है। बहुत ही सिंपल तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। 1/√7 में हर का परिमेयकरण करना है। ये क्वेश्चंस भी मैंने बहुत ही अच्छे से ईजी तरीके से समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको और इसको गुणा करना है। इसके बाद हम देखेंगे 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करना। इन सभी क्वेश्चंस के सलूशन मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न बहुपदों में से किन्हीं 2 की घात लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे अथवा देख लीजिए, प्रसार करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बिंदुओं को चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है कि हमारा बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, बी के किस चतुर्थांश में स्थित है, बी सी के निर्देशांक हमें बताना है, सी डी के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए हैं। आप जाकर देख लीजिए मेरे चैनल पे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कांति तल, ये वाला भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे अथवा देख लीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिंदुओं 4, 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण बताना है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका अथवा देख लीजिए। समीकरण x = 4y के 2 हल लिखो। इसके बाद हम इसका अथवा देख लेते हैं 12वें नंबर का। तो k का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी तरीके से ज्ञात हो जाएगा। हमें x y का मान पता है, x y का मान इसमें हम रखेंगे, k का मान बहुत ही ईजिली आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आप इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आप इसका देख लीजिए अथवा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एक्स वाई का मान ज्ञात करना। ये भी बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देखेंगे प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित करना। इसके बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्र देखकर सिद्ध करो कि एक समचतुर्भुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे ये अथवा नंबर वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सूत्र लगा करके आप इसको अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अथवा वाला देख लीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 18वें नंबर का अथवा देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, तो देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद ये हमारा 23 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके, बहुत ही रियल पेपर है। आपको मैं बता देंगी हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रियल पेपर के हैं। अगर आपने इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपका 75 में से 70 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।